हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक आर्टिकल्स। आर्टिकल्स फ्रेंड्स, इंग्लिश में आर्टिकल्स कहते हैं ए, एन और द को। आर्टिकल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है और आर्टिकल्स को जानने के लिए वॉवेल को जानना ज़रूरी होता है, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं कि वॉवेल क्या होता है। आर्टिकल्स आज हम पढ़ेंगे। आर्टिकल्स ए एन द को कहते हैं। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में होता है ए एन और डेफिनिट आर्टिकल्स में होता है द। ए एन का प्रयोग एक मतलब एक वचन के लिए होता है, चाहे एक वस्तु हो, एक व्यक्ति हो, उसके लिए हम ए या एन का यूज़ करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि कहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं और कहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं। दोनों का मतलब तो सेम ही होता है। ए एन का मतलब एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक वचन के लिए प्रयोग होता है, लेकिन अब हम जानेंगे कि कहाँ पर हम ए लगाते हैं और कहाँ पर हम एन लगाते हैं। जैसे यहाँ पर वॉवेल है, वॉवेल होता है ए, ई, आई, ओ, यू। फ्रेंड्स, आर्टिकल्स के लिए मैं जो बता रही हूँ उसको आपका ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम ये जानते हैं कि वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू होता है और कॉन्सोनेंट होता है। फ्रेंड्स, हमेशा से हमें ये बताया जाता है कि जिस वर्ड में वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होता है तो उसके आगे हम एन लगा देते हैं, लेकिन इसको सही तरीके से समझना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, वॉवेल का मतलब होता है स्वर। जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर हम कहते हैं अ से लेकर अहाँ तक, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अहाँ, इसे हम स्वर कहते हैं। और कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन हम कहते हैं, क से ज्ञ तक को व्यंजन कहते हैं। तो हमें यहाँ पर यह ध्यान देना ज़रूरी है कि जहाँ पर वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू वर्ड आया है वहाँ पर हम एन नहीं लगाते हैं, लेकिन जहाँ पर वॉवेल साउंड आता है, स्वर की जो ध्वनि आती है, तब वहाँ पर हम ए, ई, आई, ओ, यू जो होता है उसके पहले एन लगाते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा कि जहाँ पर वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू आता है वहाँ पर हम एन नहीं लगाते हैं, बल्कि हम एन वहाँ पर लगाते हैं जहाँ वॉवेल का साउंड आता है। वॉवेल का साउंड मतलब स्वर की ध्वनि। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू में स्वर की ध्वनि आनी चाहिए। जैसे ए में आता है अ या आ या फिर ई, बड़ी ई या ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। तो जहाँ पर ये ध्वनि आएगी तो वहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे। जहाँ स्वर का ध्वनि आएगा वहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसके हेल्प से हम वॉवेल आर्टिकल्स को समझेंगे। जैसे यहाँ पर है ही इज़ ए लिटिल बॉय। ए का मतलब होता है एक, ही इज़ ए लिटिल बॉय। कलकत्ता इज़ ए बिग सिटी। ए यूरोपियन, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनियन, ए 1 रुपी नोट, ए 1 आइड मैन। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ए मतलब ए के बगल में बी है, तो ये कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट होता है क से ज्ञ तक के जितने भी आते हैं वर्ड उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो कॉन्सोनेंट से पहले ए का यूज़ होता है और वॉवेल साउंड से पहले एन का यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर हम देखिए ए यूरोपियन है। यूरोपियन मतलब कि वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे तो वॉवेल है, ई है, यू है, ओ है, तो यहाँ पर तो हमें एन लिखना चाहिए। यहाँ पर हम ध्यान से देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पर वॉवेल है, ई है, वॉवेल ई है, वॉवेल यू है, वॉवेल ओ है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ए लिखे हैं। क्यों? क्योंकि इसका साउंड क्या है? इसका साउंड है यूरोपियन। इसका साउंड है य। यूरोपियन का मतलब य हुआ। इसका साउंड अ, ई, उ नहीं है, बल्कि इसका साउंड यूरोपियन य है, जो व्यंजन में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है, इसलिए हम ए लिखते हैं। यूनिवर्सिटी में भी हम ये देखते हैं ये वॉवेल तो है, लेकिन इसका उच्चारण क्या है? उच्चारण में हम देखते हैं कि इसका उच्चारण है य। यूनिवर्सिटी, इसका उच्चारण यहाँ पर य है, इसका उच्चारण यहाँ पर ओ या अ, ई नहीं है। इसी तरह यूनियन, या यहाँ पर हम देखते हैं ए 1 रुपी नोट। कहने को तो ये यहाँ पर वॉवेल ओ है, लेकिन इसका उच्चारण क्या है? या इसका उच्चारण व है। व का मतलब
ये कॉन्सोनेंट है। कहने के लिए तो ये वॉवेल ओ है, लेकिन इसका उच्चारण क्या है, वन है। वन का मतलब व, तो ये कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के पहले हम ए लगाते हैं और जब वॉवेल साउंड आता है तो वहाँ पर एन लगाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है इट इज़ एन एग, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका उच्चारण क्या है, वॉवेल साउंड है। जैसे अ ई ए ऐ में होता है, तो उसी तरह या इसका साउंड ए है, एग। तो इस वजह से इसके पहले हमने एन लिखा है। ही इट्स एन एप्पल, इसका भी साउंड है ए, एप्पल। ये वॉवेल है, कॉन्सोनेंट ये नहीं है, ये वॉवेल है। एप्पल जब हम लिखते हैं तो वो वॉवेल का ये ए स्वर है और इसका उच्चारण ए है। दिस इज एन अम्ब्रेला, इसका भी उच्चारण हम देखते हैं अ है। जैसे अ ई उ जो होता है तो उसमें इसका उच्चारण अ है, अम्ब्रेला, इसीलिए दिस इज एन अम्ब्रेला। अगर इसका उच्चारण यहाँ पर यू हो जाता तो हम यहाँ पर ए लगाते, लेकिन इसका उच्चारण अ है तो इसलिए हमने इसे एन लगाया। आई हैव सीन एन आउल। सी इज एन एम ए, कहने के लिए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एम ए ये तो कॉन्सोनेंट वर्ड है एम, लेकिन ये हम देखते हैं कि एम हम कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो ये वॉवेल साउंड ए आ रहा है एम, तो इसलिए शी इज एन एम ए, यहाँ पर ए वॉवेल साउंड है। दे हैव एन ओल्ड हॉर्स, यहाँ पर वॉवेल का उच्चारण ओ है। ही सर्व्स एन एस डी ओ, ये देखिए यहाँ पर एस है जो कॉन्सोनेंट है, फिर भी हमने यहाँ पर एन लिखा है क्योंकि एस डी ओ, एस हम लिखते हैं ऐसे, तो इसका वॉवेल ए आया एस डी ओ, इसलिए एन। या फिर एन आवर है, एन हेयर है, एन ऑनेस्ट है, एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ पर हम ये देखते हैं, ये यहाँ पर कॉन्सोनेंट एच से स्टार्ट हुआ है, पर एच जो है वो साइलेंट है, तो इसको हम लिखते हैं आवर, तो ये वॉवेल आ जाता है, इसलिए एन आवर। फ्रेंड्स, हमें ये ध्यान देना ज़रूरी है कि वॉवेल साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड के आगे एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड के आगे ए लगाते हैं। अब आता है द का यूज। द का यूज होता है व्यापक अर्थ के लिए। जब कोई विशेष व्यक्ति वस्तु होता है तो वहां पर द का यूज होता है, या फिर जो चीज वर्ल्ड में सिर्फ एक है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, कोई खास व्यक्ति की बात करें या वस्तु की बात करें तो उसके लिए हम द का यूज करते हैं। जैसे जो चीज वर्ल्ड में एक है, द सन, द मून, द अर्थ, द ताजमहल, द रामायण, महाभारत, तो इन सब के आगे हम द का यूज करते हैं। जब कोई वस्तु या व्यक्ति स्पेशल हो, सुपरलेटिव डिग्री में भी हम द का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है द टाइगर इज ए वाइल्ड एनिमल। एनिमल्स तो बहुत होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टाइगर को विशेष इंपॉर्टेंस दी गई है, तो इस वजह से इसके पहले हमने द लगाया है। द टाइगर इज ए वाइल्ड एनिमल। द सन इज वेरी हॉट। सन वर्ल्ड में एक ही है, स्पेशल है, इस वजह से यहाँ पर हमने द सन यूज किया है। द काउ इज ए जेंटल एनिमल। काउ तो बहुत होते हैं, एनिमल तो बहुत होते हैं, लेकिन हम विशेष एनिमल जिसकी बात कर रहे हैं वो काउ है, तो द काउ। द अर्थ, पूरे वर्ल्ड में अर्थ सिर्फ एक ही है, हमारी पृथ्वी एक ही है, तो इसलिए द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। हिमालय भी वर्ल्ड में एक ही है, तो इसलिए उससे पहले हम द का यूज़ कर रहे हैं। द का यूज़ होता है किसी स्पेशल व्यक्ति वस्तु के लिए, व्यापक अर्थ में हम उसका यूज़ करते हैं, जो चीज़ वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है। जैसे यहाँ पर द गंगा इज़ ए होली रिवर। गंगा वर्ल्ड में एक ही है, इसलिए गंगा से पहले हम लगाते हैं द गंगा। द रामायण इज़ ए होली बुक फॉर हिंदूज़। यहाँ पर हम देखते हैं रामायण जो बुक है वो स्पेशल बुक की बात हो रही है, तो द रामायण। द ताजमहल स्टैंड्स एट आगरा। ताजमहल भी वर्ल्ड में एक ही है, इस वजह से हम उससे पहले द लगाते हैं। स्पेशल की बात कर रहे हैं तो द ताजमहल स्टैंड्स एट आगरा। फ्रेंड्स, ये तो था आर्टिकल्स ए एंड द, जिसे मैंने आप लोगों को समझाने का पूरा ही प्रयास किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो आर्टिकल्स। ये तो था हमारा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।